सो बेसिकली ये जो वीडियो बन रहा है एक कमेंट के ऊपर बन रहा है। स्क्रीन पे आप एक कमेंट देख सकते हैं, मुझे पिछली वीडियो में आया था कमेंट कि सर जो मेरा पार्टनर है उसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से कम हो चुका है। यही इंसान था जो मेरे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था, यही इंसान था मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा था, दिन में 10 कॉल करता था और आज मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ये कमेंट मेरे को मिला था और मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप रिलेटेड, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करना है और सर्च करना है टिप्स विद हरीश, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो पर मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर देता हूँ। पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सामने वाले को हम फोर्स कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे कि प्लीज यार समझ जाना, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, मैं तेरे लिए वो करता हूँ, प्लीज मेरे को समझ लेना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता ना, प्लीज ये कर ले, मैंने तेरे लिए वो करके रखा, मैंने तेरे लिए ये गिफ्ट लिया, मैंने तेरे लिए वो कर लिया। हमने उसको हर तरीके से समझा दिया, वो मान जाता है, 1 घंटे अच्छे से बात करेगा, फिर से झगड़ा करेगा, फिर से ब्लॉक करने की धमकी देगा, फिर से छोड़ के जाने की धमकी देगा, आपकी वैल्यू डाउन कर रहा है, बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, सिर्फ आप अकेले भाग रहे हो, आप अकेले उस रिलेशनशिप को खींच रहे हो रस्सी से बांध के, लेकिन उस इंसान की तरफ से बिल्कुल भी अटेम्प्ट्स नहीं लगाए जा रहे उस रिलेशनशिप को कंप्लीटली चलाने में। तो हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि सामने वाला भी उस रिलेशनशिप में पहले की तरह इंटरेस्ट ले, और अगर वो नहीं ले रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसको किस तरीके से हमें स्ट्रेट करना चाहिए, क्या ऐसा कर सकते हैं जो सामने वाला हमें फिर से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में। अगर आप साइकोलॉजी को सही से समझ लेंगे तो डेफिनेटली उस इंसान को आप आपके कदमों में झुका सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे क्लियरली बताना, जब स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इस इंसान ने आपको किस तरीके से स्ट्रेट किया था, किस तरीके से आपके पीछे भाग रहा था, किस तरीके से आपके सामने गिड़गिड़ा था, या फिर अगर झगड़ा होता भी है तो समझा के रिलेशनशिप फिर से ठीक करता था। अब क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जा रही, मतलब आप जो डिमांड चाहते हैं, आप जो चाहते कि नहीं ये भी मेरे पीछे भाग है, ये भी इंटरेस्ट ले रिलेशनशिप में, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही, सामने वाला आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, पहले तो ये समझ लेते ये सारी चीज़ें हो क्यों रही। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ये जो इंसान था, जो आपका पार्टनर था, जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, ये आपको टाइम देता था और आप उस टाइम को थोड़ा सा, मतलब आप उसको टाइम कम देने की कोशिश करते थे। उस समय क्या थे, आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी रिलेशनशिप में, आप अपने काम पे भी ज़्यादा फोकस करते थे, या फिर अदर कोई एक्टिविटी में आप ज़्यादा बिजी रहते थे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, उसकी ज़्यादा कदर नहीं करते थे, उसका जितना कॉल है उतनी बात करनी, या फिर आप उसको थोड़ा सा वैल्यू कम देते थे उस समय जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ आप उसको ना एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अभी हम इंसान का जो माइंड होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान का जो माइंड होता है वो उसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है जो चीज़ उसको पसंद आती है, जिस चीज़ को करने में उसको अच्छा लगता है। अगर मुझे जिम जाना अच्छा लगता है तो मेरे लिए वो इंटरेस्टेड है, अगर मेरे को जबरदस्ती जिम में भेजा जा रहा है तो मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं, मैं जाऊंगा लेकिन मन से नहीं जाऊंगा, उस जिम में जाऊंगा लेकिन बैठा रहूंगा, सही से करूंगा नहीं, वर्कआउट नहीं करूंगा, तो मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, मेरी बॉडी नहीं बनेगी। एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे आपका रिलेशनशिप में वो है, सिर्फ फोर्सली है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर रिलेशनशिप में है तो उसकी जो फीलिंग्स उसको जगानी पड़ेगी ना, फीलिंग्स उसकी खत्म हुई तो उसको कैसे जगाएंगे हम? उसकी फीलिंग्स जगाने के लिए उसको थोड़ा सा हमें एक झटका देना होगा, करंट का झटका हमें जैसा लगता है तो हमारी बॉडी कैसी स्ट्रांग बन जाती है, मतलब पूरी तरीके से हिल जाती है, वैसे उसको हिलाना पड़ेगा। तो हम उसको मेंटलिटी हिला सकते हैं। कैसे हिला सकते हैं? उसको डर आना चाहिए खोने का। आपको अभी आपको खोने का डर कैसे आएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपका सामने वाला जो पार्टनर है, आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में, अगर उसके दिल में आपके लिए खोने का डर है तो मैं आपको गारंटेड बता देता हूं, इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा उस इंसान का आपके अंदर। हाँ, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। अगर सामने वाला आपको खोने से डरता है ना थोड़ा सा भी, तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको खोने से डराना कैसे? हम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी उसको शो ही नहीं करते। क्या होता है कि हम उसके पीछे इतना भाग रहे ना, उसको ये चीज हमने जता दी है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं भैया, मैं तेरे पास ही रहूंगा या फिर तेरे पास ही रहूंगी, मेरे को अभी तेरे पास ही रहना है, या फिर तू मेरी लाइफ बन चुकी, तू मेरी जिंदगी बन चुका है, या तू मेरी जिंदगी बन चुकी। ये चीज हमने उसको रियलाइज करवा दिया और उसको उसने इतना ज्यादा ग्रांटेड ले लिया इस चीज को कि ये जो इंसान है ये मेरे पास रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं, कहीं जाएगी नहीं, ये मेरी हो चुकी है या फिर मेरा बन चुका है, मेरे पीछे दीवाना है, मेरे पीछे पागल है। भले जो आपका बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है वो कैसा भी दिखता हो, साला काला कौटा दिखता होगा, या फिर जो आपकी गर्लफ्रेंड है भूतनी की तरह दिखती होगी, उससे अच्छा इंसान आप डिजर्व कर सकते हैं। लेकिन उसको ये चीज़ पता है कि इसको कितने भी प्रपोजल आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ये कहीं जाने वाला नहीं या फिर कहीं जाने वाली नहीं, मेरे पास है। ये चीज़ उसको कब रियलाइज हो जाती है? जब हम खुद उसको ये चीज़ रियलाइज करवाने के लिए
मजबूर कर देते। लाइक हमने जो हमारी एक्टिविटी की ना, ज़्यादा कॉल करना, उसके पीछे भागना, उसको फोर्स करना, एक मैच्योर इंसान जो होता है ना, अगर वो रिलेशनशिप चलाता है ना, मैच्योर इंसान से लोग काफ़ी प्यार करते हैं। आपने सुना होगा क्यों? क्योंकि मैच्योर इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला उसको कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको मैसेज कर रहा है नहीं, सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है कि इसकी एक्टिविटी क्या है और कितना चेंजेस हुआ है। अगर उसकी एक्टिविटी में थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, तो मैच्योर इंसान क्या करता है कि अपनी एक्टिविटी भी थोड़ी सी चेंज कर देता है। अगर वो इंसान ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया ना, तो ये जो सामने वाला इंसान है ना मैच्योर, ये भी कम कर देता है। हम क्या कर रहे हैं, इसने कम किया तो हम भाग रहे, जितना वो कम करेगा उतना हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमें भी कम करना है। देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है, क्योंकि सामने वाला कितना फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, आप कितना फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने फीलिंग्स को या फिर इमोशंस को दबा के रख लिया और कंट्रोल कर लिया, तो ये जो भाग रहा है ना आपके पीछे चिपकता हुआ आपके पास आ जाएगा। आप समझते नहीं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी यही कहती है कि सामने वाला इंसान कभी हमें छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में अगर मोमेंट से आपको उसकी याद आती है, ये मोमेंट्स याद आते हैं, उसके साथ बिताए पल याद आते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इंसान उसको भी याद आती है, लेकिन हम उसको याद करने का मौका नहीं देते। तो याद करने का मौका तो दो। उसका इंटरेस्ट कब जगेगा, जब आप उसको याद करने का मौका देंगे। एनी टाइम अगर उसके आंखों के सामने पड़े रहोगे, आंखों के सामने उसके हो एनी टाइम, उसको ये चीज़ पता है अगर मैं कभी भी कॉल कर लूँ रिसीव कर लेगी, कभी भी मैसेज कर लूँ रिप्लाई दे देगी या फिर दे देगा। ये चीज़ उसको पता चल चुकी है, इसीलिए सामने वाला आपकी वैल्यू कर नहीं रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों से बात करता हूँ, इनकी यही प्रॉब्लम है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन समझ नहीं पाते, वो इमोशंस को कंट्रोल कर नहीं पाते। क्या होता है, एक दिन इग्नोर कर लिया, फिर मेरे को मैसेज करते सर मैंने इग्नोर कर लिया। अरे एक दिन इग्नोर से कुछ नहीं होता है। सामने वाले को अगर हमें दिखाना है तो उसको ये चीज़ इतने, उसने आपको इतना ग्रांटेड लिया है, उसको पता है कि 1 या 2 दिन मेरे बिना रह सकता है। उसने कोई वीडियो देखी होगी या फिर इग्नोर वाला सीख लिया है कहीं से, और अब मेरे को इग्नोर करे 2-3 दिन कर लेगी, फिर से मेरे पास आने वाली या फिर आने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको खोने का डर लाना है। जब भी उसका जो स्पेशल टाइम होता है, हम उसको जो टाइम देते हैं, अगर एग्जांपल उसको नाइट में हम कॉल करते थे, या फिर उसको नाइट में कॉल आता था, या फिर उसको मैसेज करते थे, या फिर उसका मैसेज आता था, या फिर हम उसको दोपहर में उससे बात करते थे, मॉर्निंग में बात होती थी, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम था उससे बात करने का, उस समय में क्या करना है, किसी और से बात करना है। लाइक फ्रेंड हो सकता है या फिर फैमिली मेंबर हो सकता है, हमें उनसे बात करनी है, दूसरे लोगों से बात करनी है, उसके कॉल करने के टाइम पे, मैसेज करने के टाइम पे। तो उसको ना इरिटेशन होगा कि यार मेरा कॉल कैसे नहीं रिसीव किया, नंबर बिजी आ रहा है इसका, मेरा कॉल देखते हुए भी नंबर बिजी है, कॉल उठा नहीं रही। फिर आपको मैसेज करेगा कि यार तू किससे बात करी, तू ये क्यों कर रही थी, ये सारी चीज़ें वो करेगा। और उसके बाद हमें रिप्लाई क्या देना है, नहीं 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 बाबू ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें मत करो। हम क्या करते हैं, नहीं 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 यार वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसा सब कुछ करूंगा। एक समझ लो, अगर आप ये सारी चीज़ें दिखाओगे ना, उसके अंदर पॉजिटिवनेस जगा दोगे ना, पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा, बावला कर दो उसको पूरी तरीके से। कैसे करोगे, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि यार मैं फ्रेंड से बात करी थी, ठीक है, और उसको क्या करना है, देखो मैं फ्रेंड से बात करी थी, अगर तुम्हें लगता है मेरे पे शक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे बात मत करो। इस तरीके से दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ। एटीट्यूड दिखाओगे तो सामने वाला झुकेगा और उसको लगे यार मेरे को एटीट्यूड दिखा रही, फिर वो क्या करेगा, आपको ब्लॉक करेगा, फिर कुछ भी करेगा। करने दो उसको, सिर्फ और सिर्फ उसको रिएक्शन मत दो। सिर्फ जो भी करे ना उसको रिएक्शन दे मत, ज्यादा ज्यादा 10 या 15 दिन उसको रिएक्शन दो मत, अपने आप घुटने टेक देगा, वो ब्लॉक करेगा। उसके बाद आप उसको रिएक्शन दोगे नहीं, और फिर वो खुद अरे यार इससे तो मेरे को ब्लॉक से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है चलो अनब्लॉक करके माफी मांग लेता हूं, और घुटने टेक देगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा, यही इंसान ना पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा, पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हो जाएगा आपके लिए। इंसान को इंटरेस्टेड करने के लिए हमें ना हमारी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ती है। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो चुका है तो उसको मार के हम उसका इंटरेस्ट नहीं जगा सकते। नहीं नहीं तू अभी मार खा ले, या फिर तू गाली सुन ले, या फिर तू प्यार कर ले, कुछ भी हो जाए तू इंटरेस्ट ले। इस तरीके से हम किसी का इंटरेस्ट जगा नहीं सकते, ठीक है। हमें उसका इंटरेस्ट जगवाने के लिए हमारे खुद की एक्टिविटी जो ना, जो हम दे रहे थे, बंद करना, हमारी एक्टिविटी को बंद करना होगा। जो हमारे अंदर जो पोजीशन या फिर जो भी चीजें क्रिएट हो चुकी ना, उसको खत्म करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, वो तो हमें खोने से डरता नहीं, बल्कि हम खुद उसको खोने से डरने लग जाते। नहीं 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 अभी तो ये चला जाएगा, अब तो ये चले जाएगी किसी और के पास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा कोई इंसान, अगर वो आपसे प्यार करता है तो रहेगा। कोई भी इंसान अगर उसको आपके साथ रहना है तो सिचुएशन कुछ भी हो वो 100% आपके साथ रहेगा। और अगर जिसको आपको छोड़ के जाना है तो उसके पास सिर्फ लाख बहाने होंगे आपको छोड़ने के। हमेशा आपको गलत ठहराएगा कि तू गलत था, तू गलत है। कोई भी इंसान हमें ये नहीं बोलता कि नहीं 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 भैया तू बहुत अच्छा था, तू तो अच्छी थी, या फिर तू अच्छी थी मैं गलत था, मैं तेरी लाइफ में से जा रहा हूँ। कोई भी इंसान आपको गलत ठहराएगा तो गलत था। और हम क्या करते हैं, नहीं यार ये नहीं, मैंने तो ये गलती नहीं की, हम उसको समझाने की कोशिश करते। किसी को समझा के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको आपको छोड़ना है तो उसके पास लाख बहाने होंगे आपको छोड़ने के, आपको गलत ठहरा के छोड़ के जाएगा। तो याद रखना, किसी इंसान के पीछे इतना भागना नहीं है। उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है तो डेफिनेटली आ जाएगा आपके पास, उसके अकल टिकाने पे आ जाएगी। सिर्फ आपको आपकी एक्टिविटी शो करनी है और आप जो चीजें मैंने बताई चीजें फॉलो करनी है। अगर आज से इस चीज आप फॉलो कर देंगे, अगले 15 या 20 दिन के लिए इमोशंस कंट्रोल करो यार, कहीं नहीं जाएगा। उससे बात कर लेगा, उससे बात कर लेगी, उसको खोने का डर आने तो आपको
नहीं डरना है उसको खोने से, कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रखो कि यार अगर मेरा है तो मेरे पास रहेगा, अगर मेरा नहीं है तो जाएगा। ये चीज़ याद रखो, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर खोने का डर ला, जो उसका जो इंटरेस्ट है ना ऐसा जगेगा ना दोस्त, आपके पीछे बावला होकर भागेगा, वो घुटने टेक देगा आपके सामने, अगर आप अपने एटीट्यूड को बिल्ड कर दो। एटीट्यूड बड़ा, लोग आपके पीछे दीवानों की तरह भागेंगे, याद रखना दोस्त। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और मेरे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।